हेलो गाइस, मेरा नाम अब्दुल वली है और मैं हूँ flyingtoworld.com की जानिब से। अभी रिसेंटली मैंने अफ्रीका का टूर किया, तो उस हवाले से बहुत सारे लोगों ने पूछा कि वीज़ा का प्रोसेस बताओ। तो इस वीडियो में मैं आपको वीज़ा का प्रोसेस बताना चाहूँगा। मैं जो गया था, मैं तो 3 कंट्रीज़ गया था, लेकिन मेरा इनिशियल जो प्लान था वो 5 कंट्रीज़ को विज़िट करने का था, लेकिन वो बीच में मैंने स्किप कर दिया क्योंकि और राउट मेरा चेंज हो गया था। तो इस वीडियो में मैं आपको केनिया, तंजानिया, युगांडा, रवांडा और ज़ैम्बिया इसकी वीज़ा के बारे में बताऊंगा पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। इन पांचों कंट्रीज़ की वीज़ा जो है, 5 में ज़ैम्बिया को हटा के बाकी 4 की वीज़ाज़ आप ऑन अराइवल भी ले सकते हैं और ई वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इंटरनेट पे। तो वहाँ से आपको ई वीज़ा मिलेगा, उसको आप प्रिंट करें और फिर आप वहाँ पे जाए, जहाँ भी ज़रूरत होगी तो वो दिखा सकते हैं आप। अलबत्ता ज़ैम्बिया का जो वीज़ा है वो पहले आपको अप्रूवल लेटर लेना पड़ता है, उसके बाद वहाँ से आके आपको ऑन अराइवल मिलता है। तो अप्रूवल लेटर जो है वो भी ऑनलाइन अप्लाई होता है। तो ये सारे मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि कौन सी वेबसाइट है और कहाँ से आप ले सकते हैं और क्या उसकी फ़ीस है। अफ्रीकन कंट्रीज़ हो या कोई भी और कंट्रीज़ हो, वहाँ पर अगर वीज़ा आपको ऑन अराइवल भी मिल जाता है तो आपके पास दूसरे रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, जैसे कि आपके पासपोर्ट में 6 महीने का टाइम बाकी हो, आपके पास रिटर्न टिकट हो और वहाँ पे जो होटल में या जहाँ पे आप स्टे करेंगे उसकी बुकिंग भी आपके पास हो। बुकिंग वगैरह आप agoda.com से ऑनलाइन कर सकते हैं। और इन कंट्रीज़ जो कंट्रीज़ अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, 5 कंट्रीज़ जो आप विज़िट कर सकते हैं ऑन अराइवल वीज़ा पे या ई वीज़ा पे। मैंने तो ई वीज़ा एडवांस में लिया था, लेकिन बाद में जब वहाँ मैं गया तो मुझे ये पता चला कि ऑन अराइवल भी उसी तरह इजी होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास कीनिया का वीज़ा है। ठीक है, तो कीनिया अगर मैं लिखूँगा कीनिया ई वीज़ा, तो ये वेबसाइट आ जाएगी। नीचे आप देख सकते हैं evisa.go.ke, इसी वेबसाइट से मैंने अप्लाई किया था। इसमें आपने सिंपली जाना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है और वहाँ पे वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। ये देखो लिखा हुआ है गेट योर ई वीज़ा इन 3 ईजी स्टेप्स। ठीक है, और ये जितने भी वीज़ाज़ आपको बता रहा हूँ इनकी तकरीबन $50 फ़ीस है। ठीक है, जो 5 कंट्रीज़ में बता रहा हूँ इनका वीज़ा अगर आपको ऑन अराइवल मिलेगा या आप ऑनलाइन लेंगे तो इसकी $50 फ़ीस है। ठीक है, और दूसरा जो है, मैं गया था युगांडा, तो युगांडा लिखे और ई वीज़ा लिखे। ठीक है, मैं सॉरी युगांडा में गया नहीं था, लेकिन वीज़ा मुझे युगांडा का मिला था। लेकिन युगांडा का फिर मेरा प्लान चेंज हो गया, मैं तंजानिया गया, तो युगांडा और रवांडा में नहीं गया। ठीक है, ये जो वेबसाइट है आप यहाँ पे URL चेक कर सकते हैं visas.immigration.go.ug। ये आप गूगल में युगांडा ई वीज़ा लिखेंगे तो ये आ जाएगा। ये भी स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन करें और 4 स्टेप्स है सिंपल, इसमें आपको वीज़ा मिल जाएगा। इसमें डिटेल्स आपको क्या देनी होती है, सिंपली अपने पासपोर्ट नंबर, एड्रेस, नेम और इस तरह की बेसिक डिटेल्स देनी होती है और डेबिट कार्ड से आपको पेमेंट करनी पड़ती है अगर आप ई वीज़ा लेना चाहते हैं। तो इन दोनों कंट्रीज़ का, कीनिया और युगांडा का वीज़ा ऑन अराइवल भी है। एयरपोर्ट जब आप पहुंच जाओ तो वहाँ पे भी आपको वीज़ा मिल जाता है, $50 आप देंगे। ठीक है, रवांडा जो है इसका मैंने अप्लाई किया था, ये भी एक कंट्री है अफ्रीका में, तो इसका मैंने अप्लाई किया था तो इसका जवाब नहीं आया वीज़ा का, लेकिन कंफर्म मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि जो अभी 31 जनवरी जो गुजर गई तारीख, उसके बाद आप रवांडा जो है, बल्कि 31 नहीं, 31 दिसंबर के बाद 2017 के बाद यानी 2018 1 जनवरी से आप ये मुल्क बग़ैर वीज़ा के पाकिस्तानी पासपोर्ट पर विज़िट कर सकते हैं, आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा। ठीक है, उससे नेक्स्ट जो है हमारे पास तंजानिया है। तंजानिया का वीज़ा मैंने नहीं लिया था, मैं जब वहाँ गया तो मुझे ऑन अराइवल मिल गया, तो आपको भी ऑन अराइवल मिल जाएगा। ठीक है, फिर आखिरी कंट्री है ज़ैम्बिया। इसका मैंने ऑनलाइन जैसे कहा आपको कि मैंने अप्रूवल लिया पहले, फिर उसके बाद मुझे वहाँ पे एयरपोर्ट पे वीज़ा मिला। आप लिखिए ज़ैम्बिया ई वीज़ा, ये वेबसाइट आ जाएगी। ई वीज़ा लिखा हुआ है, देखो ई वीज़ा ज़ैम्बिया immigration.government.zm, तो इस वेबसाइट पे आपने जाना है। मुझे भी यही पे मैंने अप्लाई किया था, सिंपल सा प्रोसेस है इसका। 10 दिन में रिप्लाई आया था ये जो ज़ैम्बिया है, और बाकी जो युगांडा और कीनिया है उसका 2 दिन के अंदर मुझे मिल गया था वीज़ा। ठीक है, ये ज़ैम्बिया को हटा के बाकी जो 4 कंट्रीज़ हैं यानी तंजानिया, रवांडा, युगांडा और कीनिया, इनका वीज़ा ऑन अराइवल भी मिलता है आपको, और ई वीज़ा भी ले सकते हैं। तंजानिया का ई वीज़ा नहीं है, वो डायरेक्ट ऑन अराइवल है।
अलबत्ता जो ज़ैम्बिया है इसका आपको लेना पड़ेगा, यानी अप्रूवल लेटर लेंगे, ये देखिए, तो उसके बाद जो है वहाँ पे आपको एंट्री मिल जाएगी। ये मैं मैप भी आपको दिखा देता हूँ, जो इन कंट्रीज़ का मैप है। मैं थोड़ा अपने उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि जो मैंने टूर किया तो उसका मैंने क्या प्लान बनाया था और फिर क्यों चेंज हुआ। देखो ये सारा जो रीजन है ये ईस्ट अफ्रीका कहलाता है, ठीक है, ईस्ट अफ्रीका कहलाता है। तो ये इसमें कीनिया है, ये युगांडा है, ये रवांडा है, ये तंजानिया है, ठीक है। जो इनिशियल मेरा प्लान था वो ये था कि मैं पहले कीनिया जाऊंगा, फिर युगांडा जाऊंगा, फिर रवांडा जाऊंगा, फिर तंजानिया जाऊंगा, ठीक है, और फिर ज़ैम्बिया का भी चांस करूंगा। लेकिन टोटल मेरे पास 10 दिन थे, इस वजह से मैं जब यहाँ कीनिया में नैरोबी गया तो लोगों ने मुझे बताया कि आप मोम्बासा ज़रूर जाओ। मोम्बासा ये वाला है, ये समंदर के साथ जो शहर है। तो फिर यहाँ से मैं वापस वहाँ नहीं जा सकता था, क्योंकि उन 2 कंट्रीज़ में अगर मैं बाई एयर जाता तो टिकट बहुत महंगी थी। तो बाई रोड में फिर यहाँ से तंजानिया आया और तंजानिया से मैं बाई ईयर जो है यहाँ पे लोसाका ज़ैम्बिया आया। तो आप ये 3 कंट्रीज़ भी विज़िट कर सकते हैं, या ज़ैम्बिया को छोड़े अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो कीनिया जाए, फिर युगांडा जाए, बाय रोड पर रवांडा जाए और फिर यहाँ पे तंजानिया जाए। ये 4 कंट्रीज़ आप कवर कर सकते हैं। ऑन अराइवल आपको वीज़ा मिलेगा और या ई वीज़ा भी ले सकते हैं, ठीक है, इन 3 कंट्रीज़ का। और एक और बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये कीनिया, युगांडा और रवांडा, ये इन तीनों का इतिहाद है वीज़ा इमिग्रेशन सिस्टम में। तो इनका एक भी वीज़ा आप ले सकते हैं, इसको वो कहलाता है ईस्ट अफ्रीका वीज़ा। वो कीनिया में भी आपको मिल सकता है, युगांडा में या रवांडा, इन 3 कंट्रीज़ में से किसी भी कंट्री जाके आप वो वीज़ा ले सकते हैं और उस पर आप ये तीनों कंट्रीज़ विज़िट कर सकते हैं। उसमें ये फ़ायदा होता है कि एक तो मल्टीपल एंट्रीज़ है और दूसरा ये कि वो $100 का है। तो $100 में ये कि अगर आप तीनों के अलग अलग वीज़ाज़ लेते हैं तो $150 के पड़ेंगे। अगर आप एक वीज़ा ले लो ईस्ट अफ्रीका वीज़ा, जो तीनों का कंबाइंड वीज़ा है, इन तीनों कंट्रीज़ में से कोई भी आपको इशू कर सकता है, तो उसमें आपको $50 बच जाएंगे और मल्टीपल एंट्री होगा। जो सिंगल वीज़ा आप लेंगे वो सिंगल एंट्री होगा। तो ये बात भी आपको बतानी थी। तो अब आप अकॉर्डिंगली अपना टूर जो है वो कर सकते हैं। लेकिन वीज़ा के बारे में मैंने आपको बताना था कि इनकी ई वीज़ा भी आप ले सकते हैं और ऑन अराइवल भी है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। लेकिन दूसरी जो रिक्वायरमेंट्स है, जैसे पासपोर्ट में 6 महीने का टाइम होना चाहिए आपके पास, रिटर्न टिकट होनी चाहिए और होटल बुकिंग होनी चाहिए। तो ये चीज़ें भी एहतियातन आप अपने पास रखते। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।